राधे राधे। पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म के 8वें दिन का अध्याय सुनेंगे। आइए अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 8। नैमी शरण में बैठे श्री सूत जी ने ऋषियों से प्रश्न किया कि जब भगवान विष्णु अधिक मास को लेकर वैकुंठ लौट गए तब आगे क्या हुआ। इस प्रश्न पर सूत जी ने पुरुषोत्तम मास महात्म के 8वें अध्याय की कथा सुनाई। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तब भगवान नारायण ने उत्तर दिया, हे नारद, विष्णु जी अधिक मास को अपने साथ लेकर वो जो पहले अपमानित था वह 12 महीनों में श्रेष्ठ हो गया, पुरुषोत्तम मास के रूप में प्रतिष्ठित होकर सम्मानित होने लगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने पांडव की ओर देखकर उनसे कहा, युधिष्ठिर, ऐसा प्रतीत होता है कि वनवास के समय आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, इस कारण आप इतने दुख भोग रहे हैं। भय, शोक और विपत्ति में फंसे रहने के कारण आपने इस पवित्र मास का महत्व नहीं समझा। भगवान ने आगे समझाया, मनुष्य को अपने भाग्य पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि सुख और दुख, लाभ हानि सब उसी के अनुसार प्राप्त होता है। परंतु एक और कारण भी है जिसके कारण तुम्हें यह कष्ट सहना पड़ा। अब मैं वह पुरातन कथा सुनाता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। उन्होंने कहा, पूर्व जन्म में द्रौपदी एक महात्मा मेधावी ऋषि की अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्री थी। वह रूप, विद्या और नीति में निपुण थी और वह अपने पिता की अत्यंत प्रिय थी, किंतु उनके मन में एक चिंता थी कि उन्हें योग्य पति और संतान सुख कैसे प्राप्त होगा। समय बीतता गया परंतु उनका विवाह न हो सका। वह अपने सहेलियों को पति और परिवार का सुख भोगते देखकर स्वयं भी उस सुख पाने की कामना करने लगी। वह चिंतित रहने लगी, कौन सा उपाय, कौन सा उपासना या कौन सा पुण्य कार्य उसे यह सुख दिला सकता है। उधर उनके पिता मेधावी ऋषि भी उनके योग्य वर खोजने के लिए देश देशांतर भटकते रहे, परंतु उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला, जिस कारण वे अत्यंत चिंतित और निराश हो गए। इस कारण चिंता और भाग्य के प्रबल प्रभाव से वे गंभीर रोग से ग्रस्त हो गए। अंततः में उनका देहांत हो गया। मृत्यु के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, जिसे भगवान दूत उन्हें अपने के साथ दिव्य लोक ले गए। अपने पिता की मृत्यु देखकर वह कन्या अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करने लगी, हे पिताजी, अब मैं अनाथ हो गई हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरे पालन पोषण कौन करेगा। वह आप पिता के शरीर की गोद में लेकर रोती रहीं। उनका करुण विलाप देखकर आसपास के मुनि वहां आए और उन्होंने विधि पूर्वक मेधावी ऋषि का अंतिम संस्कार किया। फिर भी वे कन्या को समझाकर अपने अपने आश्रम लौट गए। वह कन्या अकेली थी, दुख से व्याकुल होकर उसी वन में रहने लगी। पिता के वियोग का दुख उसको भीतर ही भीतर जलाता रहा। वह न तो ठीक से खा पाती और न शांत रह पाती। जैसे बछड़े के वियोग में गाय व्याकुल हो जाती ही, वैसे ही शोक में वह डूबी रहती थी। इसी प्रकार 8वें अध्याय में द्रौपदी के पूर्व जन्म की करुणा कथा का प्रारंभ होता है, जिससे यह समझा आता है कि उनके वर्तमान जीवों के दुखों का संबंध उनके पूर्व जन्म के कर्मों से है। यह कथा आगे बताती है कि कैसे पुरुषोत्तम मास का पालन जीवन के दुखों के दूर करने का उपाय बनता है। मास महात्म 8 यहीं पे समाप्त होता है। अब सुनते हैं वृंदावन और श्री कृष्ण का महात्मा। सूत जी महाराज, हमने आपके मुख से रामेश्वर की कथा अच्छी तरीके से सुन ली। अब परमात्मा श्री कृष्ण के महात्म का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, महर्षियों, जिनका हृदय भगवान शंकर के प्रेम में डूबा रहता है, वे पार्वती एक दिन अपने पति को प्रेम पूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार बोली, प्रभु, वृंदावन का महात्म और अद्भुत रहस्य क्या है, उसमें मैं सुनना
चाहती हूँ। महादेव बोले, हे देवी, मैं आपको बता चुका हूँ कि वृंदावन ही भगवान का सबसे प्रियतम धाम है। वह गुफा से भी गुफा, उत्तम से उत्तम, दुर्लभ से भी दुर्लभ, तीनों लोकों में अत्यंत गुप्त स्थान है। बड़े बड़े देवेश्वर भी इसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मदेव आदि भी उनमें रहने की इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धों का निवास है। योगी चंद्र, मुनि चंद्र आदि भी सदा उनके ध्यान में तत्पर रहते हैं। वृंदावन बहुत ही सुंदर और पूर्णमय, आनंदमय रस का आश्रय है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है, जल से रस भरे हुआ अमृत है। वहाँ के पेड़ कल्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड ही झुंड कामधेनु गायें निवास करती हैं। वहाँ की प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हर एक पुरुष विष्णु है, क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णु के दशांश से प्रकट हुए हैं। उन वृंदावन में सदा श्याम तेज विराजमान रहता है, जिनकी नित्य निरंतर किशोरावस्था बनी रहती है। वह आनंद की मूर्तिवान विग्रह है। उनमें संगीत, नृत्य, वार्तालाप आदि की अद्भुत योग्यता है। उनके मुख पर सदा मुस्कान की छाया रहती है। जिनका अंतकरण शुद्ध हो, प्रेम से परिपूर्ण हो, ऐसे वैश्यजन ही उन वन का आश्रय लेते हैं। वह वन पूर्ण ब्रह्मानंद में निमग्न है। वहाँ ब्रह्मा के ही स्वरूप की ही संपूर्णता होती है। वास्तव में वह वन ब्रह्मानंद है। वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चंद्रमा का उदय होता है। सूर्यदेव अपनी मंद रश्मियों द्वारा उन वन की सेवा करते हैं। वहाँ दुख का नाम भी नहीं है। उनमें जाते ही सारे दुखों का नाश होता है। वह जरा और मृत्यु से रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और प्रवेश नहीं करती, भेद भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। वहाँ पूर्ण आनंदमय अमृत रस से भरा हुआ अखंड प्रेम सुख का समुद्र है। 3 गुणों से परे और महान प्रेम धारा है। वहाँ की प्रेम की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। जिस वृंदावन वृक्ष आदि ने भी पुलकित होकर प्रेम जनित आनंद के आंसू बरसाए, वहाँ के चेतन वैष्णव की स्थिति संबंधों में क्या क्या जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की चरण रज का स्पर्श होने का कारण वृंदावन इस भूतल पर नित्य धाम के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ सहस्त्रदल कमल का केंद्र स्थान है। उनके स्पर्श मात्र से यह पृथ्वी तीनों लोकों के धन्य समझी जाती है। भूमंडल में वृंदावन गुफा में ही गुफा रमणीय, अविनाशी, परमानंद परिपूर्ण स्थान है। वहाँ गोविंद अक्षधाम और उसमें भगवान के स्वरूप भिन्न नहीं समझना चाहिए। वह अखंड महानंद का आश्रय जाता है। उस वृंदावन के महत्व इस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। इसलिए देवी, तुम संपूर्ण चित्त से अपने हृदय के भीतर उस वृंदावन का चिंता करो तथा उसकी विहार स्थलियों, किशोर विग्रह श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करती रहो। पहले बता आए हैं कि वृंदावन सहस्र कमल का केंद्र स्थान है। कलिक कन्या यमुना उस कमल कणिका की प्रदक्षिणा करती हैं। उनका जल अनायास ही मुक्त प्रदान करने वाला और गहरा है। वहाँ अपनी सुगंध मनुष्यों के मन मोह लेता है। उस जल में आनंददायी सुधा से मिश्रित घनीभूत मकरकंद की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि नाना प्रकार के पुष्पों से यमुना स्वच्छ सलील अनेक रंग दिखाई देता है। वहाँ अपनी चंचलता और तरंगों के कारण वह जल अत्यंत कोमल एवं रमणीय होता है। पार्वती जी ने पूछा, हे दयानिधि भगवान श्री कृष्ण का आश्चर्यमय सौंदर्य और श्री विग्रह कैसा है, मैं सुनना चाहती हूँ, कृपया बताइए। महादेव जी ने कहा, हे देवी, परम सुंदर और वृंदावन के मध्य भाग में एक मनोहर भवन के भीतर अत्यंत उज्जवल योगपीठ है। उसके रूप मणि का बना हुआ सुंदर सिंहासन के ऊपर अष्टदल कमल है, जिनका मनकड़िका तथा मध्य भाग में सुंदरदायी आसन लगा हुआ है। वहीं भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है।
उनकी महिमा का वर्णन क्या किया जाए, वही भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णववृंद उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान ब्रज, उनकी अवस्था और उनका रूप, यह सभी दिव्य है। श्री कृष्ण जी वृंदावन के अधीनेश्वर हैं। वे ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा ही ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और किशोरावस्था को पार करके यवनों की कड़िका अर्थात मध्य भाग में सुखदायी आसन लगा हुआ है। वहाँ भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्थान है। उनकी महिमा का क्या वर्णन किया जाए, वहीं भगवान गोविंद विराजमान होते हैं। वैष्णववृंद उनकी पूजा में लगे रहते हैं। भगवान का ब्रज और उनकी अवस्था, उनका रूप, ये सभी दिव्य है। श्री कृष्ण ही वृंदावन के अधीश्वर हैं। वे ही ब्रज के राजा हैं। उनमें सदा ही ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे ब्रज की बालक बालिकाओं के एकमात्र प्राण वल्लभ हैं और उनकी किशोरावस्था पार करके यौवन में दर्पण कर रहे हैं। उनका शरीर अद्भुत है। वे सभी आदि के कारक है, किंतु उनका आदि कोई नहीं है। वे नंद गोप के प्रिय पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु वास्तव में अजन्मा एवं नित्य ब्रह्मा हैं, जिन्हें वेद की स्तुति सदा ही खोजती रहती है। उन्होंने गोपीजनों के चित्त को चुरा लिया। वे भी परम धाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका श्री विग्रह दो बाजुओं में सुशोभित हैं। वे गोकुल के अधिपति हैं। ऐसे गोपी नंदन श्री कृष्ण इस प्रकार ध्यान करना चाहिए कि भगवान की क्रांति अत्यंत सुंदर अवस्था नूतन है। वे स्वच्छ दिखाई देते हैं। उनके शरीर की आभा श्याम रत्न की, जिसके कारण उनकी झांकी बड़ी बड़ी मनोहर जान पड़ती है। उनका विग्रह नूतन मेघ माला के समान अत्यंत प्रिय है। वे कानों के मनमोहन कुंडल धारण किए हैं। उनकी क्रांति खिले हुए नील कमल के समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद, वे सबको सुख देने वाला है। वे सावली छटाएं मन मोह लेते हैं। वे केश बहुत ही चिकने और काले घुंघराले हैं। उनमें से उस प्रकार की सुगंध निकलती है जैसे केशों के ऊपर ललाट के दक्षिण भाग में श्याम की चूड़ा के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। नाना प्रकार के आभूषण धारण करके उनकी दीप्ति बड़ी ही उज्जवल दिखाई देती है। सुंदर मोर पंख उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है। उनकी सजधज बड़ी सुंदरता। वे कभी भी मंदार पुष्पों से सुशोभित गोपी के आकार की बनी हुई चूड़ा धारण करते हैं। कभी मोर पंख के मुकुट में अलंकृत होते ही कभी अनेकों मणि बने हुए सुंदर विभूषित होते हैं। चंचल अकलावली उनके मस्तक शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमान है। ललाट के कस्तूरी का तिलक है। साथ ही सुंदर गोरोचन बिंदी भी शोभा कर रही है। उनका शरीर इंद्रिवर के समान निग्ध नेत्र और कमल दल भांति की विशाल है। वे कुछ कुछ भावें नचाते हुए मंद मंद मुस्काते और तिरछी चितवन देखा करते। उनकी नासिका का अग्रभाग रमणीय सौंदर्य से युक्त है। इन कारण वे अत्यंत मनोहर जान पड़ते हैं। उन्होंने नासा ग्रह भाग में गज मोती धारण करके उनकी क्रांति से त्रिभुवन मन मोह लेता है। उनका नीचे का होठ सिंदूर के समान लाल और चिकना है। उनमें मनोहरता और बढ़ जाती है। वे अपने कानों में नाना प्रकार के वर्णों से सुशोभित मकराकृत कुंडल पहने हुए हैं। उन कुंडलों के किरणें पड़ने पर सुंदर कपोल दर्पण के समान शोभा बढ़ा रहा है। वे कानों में पहने हुए कमल, मदार पुष्प और मकार कुंडल से सुशोभित हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि और श्री वस्त्र चिन्ह शोभा पा रहे हैं। गले में मोतियों का हार चमक रहा है। के विभिन्न अंगों में दिव्य माणिक्य तथा मनोहर सुवर्ण मिश्रित आभूषण सुशोभित है। हाथों में कड़े, भुजाओं में बाजूबंद और कमर में करधनी शोभा दे रही सुंदर सुषमा के चरणों का की सुशोभिता बढ़ा रही है। श्री भगवान श्री विग्रह अत्यंत शोभायान दिखाई दे रहे हैं। श्री अंगों में कपूर
अगरू, कस्तूरी, चंदन आदि द्वारा सुगंधित द्रव्य शोभा बढ़ा रहे हैं। गोरोचन आदि मिश्रित दिव्य अंगारों द्वारा विचित्र पत्र भरी रंग बिरंगे चित्र आदि की रचना की गई है। कटी से लेकर पैरों तक चिकने पीताम्बर से शोभायान हैं। भगवान नाभि कमल गंभीर है, उनके नीचे रोमा वालियों माला लटक रही है। उनके दोनों घुटनों सुंदर और गोलेदार हैं। कमलों का शोभा धारण करने वाले बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। हाथ और पैरों के तलवे ध्वज और अंश को कमल के चिन्ह से सुशोभित कर रहे हैं। उनके ऊपर नखर रूपी चंद्रमा और किरण वालियों का प्रकाश पड़ रहा है। शनक, सनंद आदि योगीश्वर उनके हृदय में भगवान के इसी स्वरूप की झांकी करते हैं। उनकी त्रिमंडली छवि है। उनके इतने सुंदर, इतने मनोहर, मानो कि सृष्टि की समस्त निर्माण सामग्री का सार बनाए रखे गए हैं। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं उस समय उनकी सौंदर्यता इतनी बढ़ जाती है कि उनके सामने अत्यंत कोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं। बाएं कंधे पर झुका हुआ उनका सुंदर कपोल बड़ा भला मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुंडल जगमगाते रहते हैं। वे तिरछी चितवन से मंद मुस्कान से सुशोभित होने वाले करोड़ों कामदेवों से भी अधिक सुंदर और सिकोड़े होठों पर बंसी रखकर बजाते हैं और उनकी मीठी तान से त्रिभुवन को मोहित करते हैं। उनकी प्रेम सुधा समुद्र के निमग्न। और पार्वती जी ने कहा, देवेश्वर, आपके उपदेश से तो यही ज्ञात होता है कि गोविंद नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण इस जगत के परम कारण हैं। वे भी परम पद हैं, वृंदावन के अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा हैं। हे प्रभु, अब मैं सुनना चाहती हूँ कि कृष्ण का गुण रहस्य और महात्म सुंदर ऐश्वर्य क्या है, आप उसका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, हे देवी, इनके चंद्र तुल्य एवं नखरों के कृष्ण की महात्मा का अंत नहीं है। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण महिमा के संबंधों में कुछ और बातें बता रहा हूँ, तुम आनंद पूर्वक श्रवण करो। सृष्टि का पालन और संहार की शक्ति से युक्त जो ब्रह्मा आदि देवता, वे सब श्री कृष्ण के वैभव हैं। उनके रूप का जो करोड़ों अंश है, उनके भी करोड़ों अंश करने पर भी एक एक अंश कला के असंख्य कामदेवों की उत्पत्ति होती है, जो इस ब्रह्मांड के भीतर व्याप्त है, जगत के जीवों के मोह में डालते रहते हैं। भगवान के श्री विग्रह की आविर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण प्रकाश के करोड़ों अंश में जो किरणें निकलती हैं, वे उनके अनेक रूपों में प्रकट होती हैं। वे साक्षात श्री अंग से जो रश्मि प्रकट होती है, वो परमानंद रसामृत से परिपूर्ण है। परम आनंद और परम चैतन्य की उनका स्वरूप है। उन्हीं से इस विश्व के ज्योतिर्मय जीव जीवन का धारण करते हैं। जो मनुष्य भगवान के कोटि कोटि अंश हैं, उनके युगल चरणावृंदों के नखर रूपी चंद्रा कांता मणि से निकलने वाली प्रभा को सबका कारण बताया गया है। वह कारण तत्व द्विविदों के लिए दुर्गम्य था। विश्व को विमुग्ध करने वाले जो नाना प्रकार के सौरभ हैं, वे भगवत विग्रह की दिव्य सुगंध के अनंत कोटि अंशमान हैं। भगवान के स्पर्श से ही पुष्पगंध आदि नाना सौरभों का प्रादुर्भाव होता है। श्री कृष्ण की प्रीतमा, उनकी प्राण वल्लभ श्री राधा जी, वे आधा प्रकृति कही गई हैं। यह दिव्य कथा यहीं पे समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा सुनाई गई कथा आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।